नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र चलने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बाहर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वही विरोध के स्वर भी देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्या कुछ कहा। बीजेपी कहाँ जिम्मेवार है इसमें बता। हम लोगों ने कहा है क्या इनको, क्या विश्वास मत प्रस्ताव ले आइए। हम लोगों ने तो कहा है कि आपने गलत किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, उद्योग मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, भारत के इतिहास में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होंगे जो अपने नाम से जो खनन पट्टा लिए होंगे। राज्य में पहला राज्य है झारखंड जहाँ के मुख्यमंत्री पद का और पावर का इन्होंने दुरुपयोग और मिसयूज किया है। तो हम लोगों ने तो राज्यपाल से कहा है कि इनको आप बर्खास्त करिए, इनको आप हटाइए। ये गैर कानूनी इन्होंने काम किया है, संविधान के विपरीत काम किया है। जो लोक सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और उनके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट की तहत, उस धारा की तहत उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये हम लोगों ने मांग किया है। इलेक्शन कमीशन में उनको बुलाया गया तो आप लोगों ने देखा 6 महीना तक उन्होंने समय लिया। तो भाई अगर गवर्नर को डिसीजन करना है, गवर्नर से तो हम लोगों को एग्री होना चाहिए था कि भाई आप जल्दी डिसीजन लीजिए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि वो परेशान है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों परेशान है, क्यों इतनी वो हड़बड़ी में है। ये बिल्कुल लगता है कि अपने लोगों से, अपने विधायकों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है और इसलिए इस प्रकार की जो गैर संवैधानिक जो काम कर रहे हैं, जो कि संविधान में स्पष्ट है और विधानसभा की, झारखंड विधानसभा के भी कार्य नियमावली में स्पष्ट है कि विश्वास मत गवर्नर के आदेश पर ही होता है और गवर्नर ने तो कहा नहीं है, उनसे कोई मांगा भी नहीं है। तो ये तो अपने ओर से चाला चाली का बेला है उनका, मुख्यमंत्री जी का, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। देखिए, एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री से इससे ज्यादा और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस तरह से उनके क्षेत्र में, दुमका उनका चुनाव क्षेत्र रहा है और दुमका में 15 दिनों के अंदर 2 घटनाएं घट गई। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये विशेष सत्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र का जो 1 दिन बचा था हम उसी का सदुपयोग कर रहे हैं। सवाल मेरे हैं कि अगर मानसून सत्र का जो 1 दिन बचा था उसका सदुपयोग हो रहा है तो उस दिन के सारे बिजनेस आने चाहिए थे, उस दिन का प्रश्नकाल आना चाहिए था, हमारे सेकेंड हाफ में गैर सरकारी संकल्प था वो आना चाहिए था। ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं स्पीकर। और अगर ये एक लाइन का विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं थी। मॉनसून सत्र का ही आप कह रहे हैं कि ये 1 दिन का बचा हुआ काम उपयोग कर रहे हैं, तो उस दिन सप्लीमेंट्री बजट आपने पारित कराया। तो जब आपने सप्लीमेंट्री बजट पारित कराया तो मनी बिल एक हिसाब से होता है वो, तो आपको तो बहुमत ऑलरेडी है। तो सीधा मेरा आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर है कि हेमंत सोरेन जी के पाप का घड़ा भर चुका है और ये जानते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल इनको जाना ही होगा। तो झारखंड की जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। यह सरकार जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी थी, अब अपने विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। इसलिए उनको इन प्रकार रांची टू रायपुर, रायपुर टू रांची करके और अपने विधायकों को विश्वास अर्जित करने का काम कर रहे हैं। कि विश्वास मत लाने का कारण क्या है, कौन विश्वास मत लाने के लिए कहा गया है? ये पार्टी के द्वारा तो हमारा किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया। वो खुद अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए विश्वास मत लाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आज दुमका की बेटी को जलाया जा रहा है, यहाँ बेटियों को मार के पेड़ में टांगा जा रहा है, उस पर चिंता नहीं है। उसका चिंता है कि हमारी सरकार कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हम सरकार के सारे विधायकों को लेकर यहाँ से छत्तीसगढ़ जाया जा रहा है। 1.5 लाख 2 लाख एक रूम रिसोर्ट में ला के रखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार का मानसिकता जो राज्य के प्रति है, राज्य के विधि व्यवस्था पर है, इस पर चिंता नहीं है। चिंता उसका है कि हम अपने विधायकों को ऐश मौज कैसे करवाएंगे। इसलिए आज कहीं न कहीं इसकी गलत मानसिकता राज्य के प्रति झलक रही है। विशेष सत्र को तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बुलाया है। उन पे ऑलरेडी विश्वास मत है। अभी उन लोगों ने धन विधेयक भी पास कराया है, अनुपूरक पास कराया है पिछले मानसून सत्र में। उनके पास तो विश्वास मत है। विपक्ष ने कोई विश्वास अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया है।
गवर्नर जी ने उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए निर्देशित नहीं किया है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देशित किया है। जो उनके जो विधायक हैं उनका विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है। अगर उनका विश्वास उठा है तो आपको ईपीए की बैठक में इसको तय करनी चाहिए थी, ना कि सदन को उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके उसको लेकर के आना चाहिए। और यह जो पॉलिटिकल ड्रामा अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, कुकर्मों को छिपाने के लिए वो रच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस तरह से करके बीजेपी के माथे पर सारा ठिकरा फोड़ करके हम जो है बेदाग निकल जाएंगे। तो उनको मालूम होना चाहिए कि आज चाहे चुनाव आयोग में चल रहा मामला हो, चाहे हाई कोर्ट में चल रहा मामला हो, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, उनके कर्म हैं जिसके कारण यह मामले चल रहे हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि उनका निजी सहायक, निजी सचिव और पार्टी का महासचिव आज जेल के अंदर है और भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ना उनको निलंबित किया है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है। तो बताना चाहिए कि भाई आपकी सरकार है, आपके सारे लोग हैं, तो फिर जेल के अंदर क्यों है? और आपकी सरकार है, आपके सारे तंत्र है, पूरा सीआईडी से लेकर महकमा है, तो आप अपने विधायकों को लेकर रायपुर क्यों चले गए हैं, वहाँ क्यों रख रहे हैं? इसका मतलब आप शासन चलाने का सारा जो मैं कह सकता हूँ जो आपका दायित्व था वो आप फेल हो चुका है। और नैतिकता नाम की कोई भी चीज़ है तो आपको इस्तीफा दे करके सरकार जो जिसके भी मत हो उसको चलाने देने